हेलो गाइस, मैं हूं ब्रिजेश शर्मा और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल बैजनाथ कोचिंग क्लासेस में। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको बताऊंगा कि किसी समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं या त्रिकोणमितीय अनुपात जिसको हम कहते हैं, उनको कैसे परिभाषित किया जा सकता है। तो गाइस, शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज। इसको नाम दे दिया हमने ए बी सी। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका सी जो है समकोण है, और ये दोनों क्या होंगे, इसके न्यून कोण होंगे ए और बी। तो हम इसमें बात करेंगे इस कोण बी यानी कि न्यून कोण, यानी कि समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के लिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो ये बी एंगल है, इसको मैंने कोई एंगल नाम दे दिया थीटा। तो इस बी के लिए जो इसकी सम्मुख भुजा होती है इसे हम कहते हैं लंब, और इस बी के साथ ये जो भुजा लगी हुई है जिसको हम कहेंगे बीसी, किसे कहते हैं संलग्न भुजा। तो कोण बी की जो सम्मुख भुजा है इसे कहते हैं हम लंब सम्मुख भुजा, और जो संलग्न भुजा है इसे कहते हैं आधार संलग्न भुजा, यानी कि क्या कहते हैं इसे, आधार। और जो समकोण के सामने वाली भुजा होती है या समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कहते हैं कर्ण। तो इसमें कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात, इस न्यून कोण बी के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या आएगा उसे हम देखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे कोण बी का साइन। ये जो साइन वर्ड आ रहा है ये होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो कोण बी का जो साइन आएगा इसे हम क्या कहेंगे, सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण, यानी कि क्या कहेंगे, कोण बी की सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण। फिर लेंगे कोण बी का कोसाइन। ये सब हम जो भी फंक्शन ले रहे हैं ये क्या त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन कोसाइन। तो हम न्यून कोण बी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो बी के लिए हम क्या लेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, कोण बी का कोसाइन। तो कोण बी का जो कोसाइन होता है वो होता है आधार बट्टे कर्ण, यानी कि कोण बी की संलग्न भुजा बट्टे कर्ण। फिर आएगा कोण बी का टेंजेंट। तो ये होता है सम्मुख भुजा बट्टे संलग्न भुजा। तो कोण बी की सम्मुख भुजा बट्टे संलग्न भुजा। फिर आता है कोण बी का सेकेंड। तो कोण बी का जो सेकेंड होता है वो होता है कर्ण बट्टे कोण बी की संलग्न भुजा। फिर आएगा कोण बी का कोटेंजेंट। तो कोटेंजेंट जो आता है इसमें अब लेना है कोण बी का कोटेंजेंट। कोटेंजेंट होता है संलग्न भुजा
बट्टे कोण बी की सम्मुख भुजा। एक अनुपात और बचता है यहाँ पर, वो होता है कोण बी का कोसेकेंड। एक होता है सेकेंड, एक होता है कोसेकेंड। तो कोसेकेंड तो होता है कर्ण बट्टे कोण बी की सम्मुख भुजा, यानी कि कर्ण बट्टे कोण बी की सम्मुख भुजा। किसका अपोजिट आ रहा है? कोण बी का जो साइन है, कोण बी का साइन है कोण बी की सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण, और कोण बी का कोसेकेंड क्या आएगा? कर्ण बट्टे कोण बी की सम्मुख भुजा। तो इसको लिखेंगे कर्ण बट्टे कोण बी की सम्मुख भुजा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको। कोण बी का जो साइन होता है, हम क्या कर रहे हैं, किसी समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के लिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनका मान निकालेंगे। तो हम इन फॉर्मूले से निकालेंगे। कोण बी का जो साइन आएगा, साइन अनुपात के लिए क्या आएगी इसकी वैल्यू? कोण बी की सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण, यानी कि इस कोण बी की जो सम्मुख भुजा है AC बट्टे कर्ण, यानी कि AB। ऐसे ही अगर हमें क्या लेना है, कोण बी का कोसाइन लेना है, तो कोसाइन के लिए हमें क्या लेना होगा? कोण बी की सम्मुख भुजा। तो कोण बी की सम्मुख भुजा क्या है? AC, और बट्टे क्या आ रहा है इसमें? नहीं सॉरी, कोण बी की संलग्न भुजा लेनी होगी इसमें। कौन सी भुजा? कोण बी की संलग्न भुजा बट्टे कर्ण। फिर आएगा कोण बी का टेंजेंट, तो टेंजेंट क्या आएगा? कोण बी की सम्मुख भुजा बट्टे संलग्न भुजा। फिर कोण बी का सेकंड क्या आएगा? कर्ण बट्टे कोण बी की संलग्न भुजा। फिर आएगा कोण बी का कोटेंजेंट संलग्न भुजा बट्टे कोण बी की सम्मुख भुजा। फिर बी का जो कोसेकेंट आएगा वो आएगा कर्ण बट्टे कोण बी की सम्मुख भुजा। तो गाइस अभी हमने पढ़ा था कि जो इस थीटा एंगल के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात आएंगे वो आएंगे कोण बी की सम्मुख भुजा या कोण बी की संलग्न भुजा, इस टर्म्स में पढ़ा था। अब इसको हम किसी शॉर्ट टर्म्स में भी पढ़ सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म्स में इसको याद करने के लिए सबसे पहले एक छोटी सी ट्रिक है, उसे याद करना पड़ेगा। LAL KKA। फिर इसमें क्या करना होगा? यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस थीटा एंगल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर लिखना होगा कॉट थीटा, ये होगा सेक थीटा, और ये होता है कॉसेक थीटा। ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक क्या है? इस साइन जो है वो क्या है? जैसे अभी हमने वहां पर लिखा था साइन, तो ये जो साइन है इस साइन का शॉर्ट फॉर्म है। ऐसे ही कॉस क्या है? कॉसेकेंट का नहीं, कॉस है कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म, टेन है टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म, कॉट है कोटेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म, सेक है सेकेंड का शॉर्ट फॉर्म, और कॉसेक है कोसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? इस एंगल के लिए अगर हमें त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए तो हम कैसे लिखेंगे? साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या है? देखो यहाँ पर क्या लिखा है? LAL KKA। तो देखो L मतलब हो गया लंब, K मतलब कर्ण, और A मतलब हो गया आधार। तो अब इसी चीज को हम अप्लाई करेंगे इस चीज के लिए। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? इस चीज को याद करने का तरीका क्या होता है? लाला आम लाया, खाते खाते आया। तो ऐसे इसको याद कर सकते हैं आप लोग ट्रिक से। तो साइन थीटा बराबर क्या आ रहा है? लंब बट्टे कर्ण। तो क्या आ रहा है इसमें? लंब क्या है? इस थीटा एंगल की अगर हम बात करेंगे तो लंब क्या होता है? क्या होता है? इसकी जो सम्मुख भुजा होती है AC बट्टे कर्ण क्या आ रहा है इसमें? AB। तो अभी हमने जब पहले पढ़ा था साइन थीटा या कोण B का जो साइन आ रहा था वो क्या आ रहा था? सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण आ रहा था। तो यहाँ पर भी वही आ फिर सम्मुख भुजा यानी कि AC बट्टे कर्ण में क्या आ रहा है? AB। तो ऐसे ही cos थीटा क्या आ जाएगा? cos थीटा आधार बट्टे कर्ण, यानी कि आधार क्या होता है? संलग्न भुजा को आधार कहते हैं, और कर्ण क्या आया? AB। तो क्या आया यहाँ पर? BC बट्टे AB। फिर उसके बाद आता है
टेन थीटा। इस एंगल बी के लिए बात करें, बी को हमने मान लिया थीटा एंगल, तो टेन थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, लंब बट्टे आधार। तो लंब क्या होगा इसमें, AC बट्टे आधार होगा BC। फिर आता है कॉट, तो कॉट थीटा क्या आएगा इसमें, अब टेन अगर लंब बट्टे आधार है तो कॉट नीचे आ रहा है, तो कॉट के लिए क्या लिखेंगे, आधार बट्टे लंब हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे, आधार क्या है यहाँ पर BC और लंब क्या आ रहा है यहाँ पर AC। फिर आता है सेक थीटा, तो सेक थीटा कितना आ जाएगा यहाँ पर, सेक थीटा आएगा कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण क्या है इस पर, AB और आधार है BC। फिर आ जाएगा उसके बाद कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या आ जाएगा, कर्ण बट्टे लंब, यानी कि साइन का अपोजिट, इसमें लंब बट्टे कर्ण आ रहा था तो कर्ण बट्टे क्या आ जाएगा, लंब। तो कर्ण है इस पर AB और लंब है AC। तो हमें इसमें क्या समझना है, अगर साइन cos tan अगर हमको मालूम है तो हम क्या करेंगे, उसका अपोजिट कर देंगे। tan का अपोजिट करेंगे तो cot आ जाएगा, cos का अपोजिट करेंगे तो sin sec आ जाएगा, और sin का अगर अपोजिट करेंगे तो cosec आ जाएगा। तो हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, किसी एंगल B के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो गाइस आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।